स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्या हुआ नीलम? ये कार के एसी की तरह तुम्हारा मूड क्यों खराब है? आकाश, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। और कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि इस कार का एसी ठीक करा, या तो इसे बेचकर कोई सेकंड हैंड अच्छी कार ले लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। गोल्ड को ना गोल्ड समझने की भूल मत करो, तुम समझे? नीलम, तुम इस कार से परेशान हो या अपनी माँ के पुराने ख्यालातों से? आकाश, तुम समझ नहीं रहे हो। आकाश, हम माँ के यहाँ जाके ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम खामखा डर रही हो नीलम। माँ ने सामने से सब कुछ भुला के खुद हमें बुलाया है। इसी का तो डर है मुझे। वहाँ पर ना लड़का लड़की हमारी तरह भागकर शादी करते हैं, तो तुम्हें पता है कि नीलम, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स। मम्मा पापा बोलते हैं कि नानी बहुत अच्छी है। चुप्पी, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, ओके? आकाश, आकाश, मेरा दिल नहीं मान रहा है। चलो घर वापस चलते, चलो। माँ, कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? दीदी आ जाएगी। 7 साल, ये आंखें पिछले 7 साल से अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस रही है। हमेशा की तरह इस बार भी वो ना आए तो? इस बार वो आ जाएगी माँ। नीलम, तुम्हारे इसी डर की वजह से तुम्हारे पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए थे, और अब तो 7 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। तुम्हारी माँ ने कितने दिल से बुलाया है हमें। अगर इस बार भी नहीं गए तो ये कड़वाहटें कभी खत्म नहीं होगी। नहीं आकाश, अगर पापा के रहते माँ बुलाती ना तो और बात होती। पापा हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन माँ का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। आप भी तो कहती थी कि गुस्से में ही प्यार होता है, तो आप अपनी मम्मा से क्यों डरते हो? देखो, इतनी मासूमियत से कितनी गहरी बात कह दी शुभी ने। बेटा, ये तुम्हारी नानी का घर है। मैं कह रही हूँ एक बार फिर सोच लो। मुझे कुछ नहीं होगा नीलम, चलो। एकदम चुप। बेइज्जत करने बुलाया था ना हमें यहाँ पर। बेइज्जत? बेइज्जत तो तूने हमको किया था। उस रात तो अकेले नहीं भागी थी, मेरी इज्जत, मान, सम्मान सब लेके भागी थी साथ में, इस नौकरी के आदमी के लिए। माँ प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। माँ, आपको जो करना है ना मेरे साथ करिए। आकाश और शुभी को यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। माँ, यहाँ से जाने दीजिए।
ये आप क्या कर रही हैं? नीलम आपकी बेटी है। हाँ, और तू आया था हम माँ बेटी के बीच में। लेकिन फोन पर तो आप कह रही थी कि आप अपनी बेटी को मिलना चाहते हैं, अपनी नातिन का मुंह देखना चाहती हैं। अरे देख लिया मुंह अपनी नातिन का। जब फोन किया था ना, तब बगल में छुरा दबाया था। मीठे मीठे बोल इसलिए बोले थे ताकि तुम सबको यहाँ बुलाऊं और खत्म कर दूं सबको। माँ प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। अरे हट। ठीक है, छोड़ दिया, मगर एक जान इधर और 2 जाने उधर, तीनों में से सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हो। तू जाएगी? तू मरेगा? ये जरूर मरेगी। देखिए, अगर खून खराबे से ही आपका गुस्सा शांत होगा तो आप मेरा खून बहा दीजिए, लेकिन नीलम आपका खून है और शुभी नीलम का। आप इन्हें मत मारिएगा प्लीज। नहीं आकाश, तुम क्या किए? नीलम, देखो, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं तुम्हें और शुभी को यहाँ पर लेके आया। गलती मेरी ही है और सजा भी मैं ही भुगतूंगा। नहीं नहीं आकाश, तुम शुभी को लेके यहाँ से चले जाओ। मैं बस, तू नहीं कर सकती है फैसला, मैं करती हूं। तू ही जड़ है ना सबकी। तू नहीं होता तो ना नीलम घर से भागती और ना ही ये लड़की दुनिया में आती। और तू मरेगा तो नीलम भी विधवा हो जाएगी और ये लड़की भी अनाथ। मतलब एक गोली से 3 शिकार। यही है भवानी चौधरी का इंसाफ। नहीं माँ प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। माँ हमें माफ कर दो। आकाश शुभी को लेके यहाँ से चले जाएंगे। माँ हमें माफ कर दो। ऐसे रोते हुए को मारने से प्रतिशोध पूरा नहीं होगा हमारा। जाओ, बख्श दिया तुम दोनों को। रवि, जान बख्शी है, मतलब तुम्हें तो मेरा पैर धोकर पीना चाहिए। आप बस हमारे रिश्ते को अपना लीजिए। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। हम सब करेंगे माँ, हम सब करेंगे। फिलहाल जो कह रही हूँ वो कर। पैर धो। तो धो लिए, चल अब पी ले ये पानी। और कितनी बेइज्जती करेंगी आप? हाँ, कितनी बेइज्जती करेंगी आप? नीलम, ये माँ है, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? पापा वो गंदा पानी है, अगर आपने पिया तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो इसमें गलत क्या है? ऐसा क्यों होता है कि आज भी कुछ जगहों पे माता पिता ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते? एक जवान बेटी या जवान बेटा अपनी मर्जी से किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करता है तो इस बात से माता पिता का अपमान कैसे हो जाता है? दरअसल बात अपमान से ज्यादा ईगो की होती है। कभी कभी माता पिता का अहम अपने बच्चों की खुशी के आड़े आ जाता है और वो अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। अगर माता पिता खुशी खुशी अपने बेटे या बेटी के रिश्तों को अपना ले तो उन्हें भागने पे मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बात छोटी है समझने की,
लेकिन अपने ईगो के कारण कई लोग ये समझना ही नहीं चाहते और उनका बस एक ही मकसद हो जाता है, अपने बच्चों को सजा देना। और सजा देने के जुनून में वो कई बार सारी हदें पार कर जाते हैं। पापा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो बेटा। नानी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? बेटा बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते। तो कैसी बात करनी चाहिए? हाँ आकाश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे ना तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। मैं जो सोच रही थी वही सही था। हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। कुछ भी करके यहाँ से चलो आकाश, प्लीज यहाँ से चलो, प्लीज यहाँ से चलो। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। दोबारा भागना चाहती हो? माँ, और कितनी बेइज्जती करना चाहती है आप? हाँ, दिल नहीं भरा आपका? कितना बदला लेंगी आप? नीलम, आजी अब हमें यहाँ से जाने दीजिए। मैं मानता हूँ आप हमसे बहुत गुस्सा हैं, लेकिन तुझे जाना है ना तो तू जा, और साथ में इस लड़की को भी लेके जा। मेरी बेटी यही रहेगी मेरे साथ। आजी अब बच्ची के बारे में तो सोचिए। अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी शुभी? मैं भी 7 साल रही थी अपनी बेटी के बिना। मैं मरी क्या? नहीं ना। और ये भी तो जिंदा है। आजी प्लीज प्लीज आप पुरानी कड़वाहटों को भुला दीजिए। देखिए जिंदगी नफरत के सहारे नहीं, प्यार के सहारे ही कट सकती है। लेकिन इंसान की इज्जत उतर जाए तो? बहुत बदनामी सही है मैंने तेरी वजह से। जहां भी जाती थी वहां लोग मुझे देखकर बोलते थे, वो देखो जा रही है जिसकी लड़की भाग गई थी। महसूस किया है कभी कपड़े होते हुए भी सरे बाजार कपड़े उतर जाना कैसे लगता है? नहीं जानता ना? चल मैं बताती हूँ। रवि, ले चल इसे। पकड़ इसे। मेरे पापा को छोड़ दो। माँ कहाँ ले जाती मेरे पापा को छोड़ दो। भाई आकाश, मेरे पापा को छोड़ दो। मेरे पापा को छोड़ दो। आकाश को छोड़िए माँ। दरवाजा खोलो। पिछले 7 साल खून का घूंट पीकर गुजारे हैं मैंने। 7 सालों में हर एक पल अपने आप को बेइज्जत महसूस किया। मैं चाहती हूँ आने वाले 7 घंटे तू बेइज्जत होके गुजारे। उतार इसके कपड़े, इसके कपड़े। जा जाकर महसूस कर बिना इज्जत की जिंदगी कैसे होती है। क्या हुआ, नहीं जाना चाहता? तो फिर एक मौका देती हूं। अपनी लड़की को उठा और निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। ये तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो रवि मार धक्का इसको। जब कोई इस हद तक किसी का अत्याचार सहता है
तो लोगों को लगता है कि वो कमजोर है, लेकिन आकाश कमजोर नहीं। वो अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था और उन्हीं के प्यार की ताकत थी जिसके कारण उसने इतना बड़ा अपमान सह लिया। और वहां जो भी हुआ था वो किसी अपमान का बदला नहीं था, भवानी चौधरी जैसी औरत के गुस्से और घमंड का नतीजा। बहुत हैरानी और दुख होता है ये सोच के कि एक माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, जिनकी जरा सी तकलीफ वो बर्दाश्त तक नहीं कर पाते, कैसे इतने बेरहम हो जाते हैं। क्या सिर्फ झूठे सम्मान के लिए? सच तो ये है कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते तो अपने माता पिता के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को सजा देके उनकी हत्या करके इंसानियत को जरूर मार देते हैं। बड़ी मोटी चमड़ी का है, इतना अपमान सह लिया, लेकिन लड़की को लेकर जाने को तैयार नहीं है यहाँ से। सोच रही थी बिना खून खराबे के काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, लगता है अब वही सब करना पड़ेगा। मार दो, मार दो, मार दो। छोड़ो, कौन है वहाँ? छोड़ो मुझे। ये थी, कान लगाए सारी बातें सुन रही थी। मम्मा, आप भी नानी के साथ मिलकर पापा को मारना चाहती हो ना? मैं अभी जाकर सारी बातें बता के आती हूँ। शुभी, हम तुझे बताने देंगे तो बताएगी ना तू। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। खोलो, खोलो प्लीज, खोलो, मुझे पापा के पास जाने दो। खोलो, खोलो प्लीज, खोलो, मेरे को पापा के पास जाने दो। तो तू नहीं जाएगा नीलम को छोड़ के? क्या लगता है तुझे तेरी जिद के आगे मैं झुक जाऊंगी? माँ जी, मैं आपको झुकाना नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे और नीलम के रिश्ते को अपना लीजिए। माना कि नीलम ने आपकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की थी माँ जी, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती है माँ जी। इन 7 सालों में आपको याद करके बहुत रोई है वो। मैं भी बहुत रोई। तो फिर अभी इतनी कठोर क्यों बन रही हैं आप? अगर तेरी लड़की तुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए, ना फोन करे ना मिलने आए, तो कैसे लगेगा तुझे? तो मैं अपनी परवरिश को कोसूंगा, समझूंगा कि मुझ में ही कोई कमी रही होगी, लेकिन अपनी बेटी को कभी नहीं। अच्छा, मतलब नीलम के भागने पर तू मेरी परवरिश को दोष दे रहा है? नहीं माँ जी, एक माँ कभी दोषी नहीं हो सकती। ममता और प्यार कभी दोषी नहीं होते माँ जी। दोषी होती है सिर्फ हमारी नफरत। अगर तेरी लड़की को मैं तुझसे छीन लूं, तो तू नफरत करेगा मुझसे या फिर प्यार करेगा? हाँ, मैंने गायब किया है तेरी लड़की को। माँ जी प्लीज, शुभी के साथ आप। चुप कर, अभी तक कुछ किया नहीं है उसे, लेकिन अगर 7 घंटे में तूने उसे नहीं ढूंढा ना, तो कुछ भी हो सकता है। 7 साल से ढूंढ रही थी मैं अपनी बेटी को, और तेरी लड़की को ढूंढने के लिए तुझे 7 घंटे देती हूं। अगर 5 बजे तक तूने उसे नहीं ढूंढा ना, तो तेरी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। शुभी, शुभी! भाई साहब,
उसको कहीं देखा है? सॉरी भाई साहब, ये मेरी 6 साल की बेटी है, गुम हो गई है। आपने कहीं देखा है इसे? अरे तू वही पागल है ना, आज क्या नया पागलपन कर रहे हैं? चल चल बहन जी, ये मेरी बेटी है, गुम हो गई है, कहीं मिल नहीं रही। आपने देखा है इसे कहीं? मुझे कुछ नहीं पता। इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो 12 मिनट बाकी है। इतनी जल्दी हार मान ली क्या? जा जाके ढूंढ ले, वक्त बर्बाद मत कर, जा। माँ जी प्लीज बता दीजिए शुभी कहाँ है? अब जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। चल हट। अब महसूस हो रहा है ना, अपने कलेजे का टुकड़ा अचानक गायब होता है तो कैसे लगता है? मुझे प्लीज बता दीजिए कहाँ है शुभी, प्लीज। चल ठीक है, तुझ पे तरस खाकर तेरी थोड़ी सी मदद कर देती। उस दरवाजे के पीछे है तेरी लड़की, जा। शुभी, शुभी! क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस कांच के थोड़े से टुकड़े। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए दर्द क्या होता है। चप्पल पहन के नहीं, बिना चप्पल। बेटा, मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे नहीं पता। चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप भी नानी जैसे गंदे। मुझे पापा के पास जाना है। शुभी, शुभी! पापा, शुभी, शुभी मेरी बात सुनो। शुभी यहाँ वापस आ। शुभी, शुभी यहाँ नहीं है। शुभी कहाँ है? शुभी! आज बताइए ना कहाँ है शुभी, प्लीज बताइए। कमाल है, पहाड़ खोदा पर चूहिया नहीं मिली। शुभी! पापा, पापा! शुभी, शुभी बेटा तू ठीक है ना? बेटा तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? सही वक्त पे आई है ये लड़की। जो काम अत्याचार और अपमान नहीं कर सका, वो काम अब ये लड़की करेगी, देख ले। पापा, मम्मा गंदी है, वो भी नानी के साथ ही है, आपको मारना चाहती है। मैंने देखा था कि वो नानी की साथ ही मिली हुई है। नहीं नहीं बेटा, मम्मा सिर्फ शुभी की साइड ही है। उसने जो देखा है वही बोल रही है वो, और वो सही बोल रही है। मेरे कहने पर ही माँ ने हमें यहाँ बुलाया था, और मेरी मर्जी से ही ये सब कुछ हो रहा है, समझे तुम? नीलम, ये तुम माँ जी के डर से बोल रही हो, है ना? मुझे किसका डर होगा? ये मेरी माँ है, हैरान मत हो। पता है, तुमसे प्यार करना ना मेरी भूल थी, और उससे भी बड़ी गलती थी तुम
तुम्हारे साथ भागकर शादी कर। नीलम, ये तो तंग आ चुकी हूँ मैं तुझसे। क्या है तुम्हारे पास? एक मामूली सी नौकरी, किराए का मकान, छोटी सी गाड़ी। जैसी जिंदगी में तुम्हारे साथ जी रही हूँ ना, उससे बेहतर जिंदगी मैं अपनी माँ के साथ जीती थी। पीछा छुड़ाना चाहती हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम मेरे प्यार में इतने अंधे हो कि तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अरे इतना अपमान, इतने अत्याचार के बावजूद तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से नहीं जा रहे हो। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे अच्छेपन से। चले जाओ यहाँ से। नहीं, ये झूठ है। ये अगर सच होता तो तुम इस तरह मुझसे नजरें नहीं चुराती। ये डिवोर्स पेपर है, मैंने साइन कर दिया है और अब तुम साइन करो इसमें और दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी बेटी को भी साथ में लेकर जाओ, समझे तुम? नीलम, ये तुम नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है। मुझे इस तरह बेइज्जत होते हुए तुम देख नहीं पा रही है, इसलिए है ना? माँ एक काम करो, ये ऐसे नहीं समझेंगे। जो इनके साथ किया था ना आपने, अब इनकी बेटी के साथ करिए। तब इन्हें पता चलेगा कि ना मैं इनसे प्यार करती हूँ ना इनकी बेटी से। माँ, ये बेशरम ऐसे नहीं निकलने वाला, इसे मैं बताता हूँ। चल पीछा छोड़ो मेरा। अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम समझते नहीं। लेकर जाओ अपनी बेटी को, प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। पापा, पापा, छोड़ो उसे। पापा, पापा। सच कहा है किसी ने, नफरत पत्थर को भी पिघला सकती है। माना तेरी नफरत झूठी थी, मगर मेरी नफरत एकदम सच्ची है। रवि, ये देख, आजाद करवा दिया मैंने तुझे उस बंधन से। मोम की गुड़िया बनकर आंसू मत बहना। भवानी चौधरी की बेटी है तू, बिन ब्याही। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना ना, तो मार डालूंगी उसे और उसके साथ तुम्हारी लड़की को भी। नहीं 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 माँ, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा, प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा माँ, प्लीज। ठीक है, नहीं मारूंगी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें करना है। हाँ, मैं सब मानूंगी मैं। साइन करो उस पर। डिवोर्स पेपर? हाँ? क्या करूं बेटा? अगर उसे ऐसे ही छोड़ती तो वो पुलिस ले आता, जान से मारती तो तू बगावत करती। तेरा दूसरा ब्याह कैसे करती मैं? हाँ? लेकिन अब तो सब ठीक हो गया, बिना किसी का खून बहाए सब काम हो गया। जाने से पहले आखिरी बार नीलम से मिल सकता हूँ? अपने लिए दूसरी नीलम ढूंढ ले, और यहाँ खड़े होकर मेरा वक्त बर्बाद किया ना, तो तेरी लड़की भी तेरे पास नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से। मम्मा, मम्मा, मम्मा। लड़की, समझ इसको। मम्मा, मम्मा। शिवी,
शुभी शुभी मम्मा मैं तो आपकी प्रिंसेस हूँ ना, आप अपनी प्रिंसेस से प्यार नहीं करती। अरे ओ प्रिंसेस की बच्ची, यहाँ तेरी ये जिंदगी ना इस कहानी का एक हिस्सा थी, जहां माँ ने पैदा करके उसे अकेले छोड़ दिया। तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती, नफरत करती है तुझसे भी और तेरे बाप से भी। मम्मा आप पापा से प्यार नहीं करती। अरे नहीं करती। मम्मा बताओ ना। माँ चल माँ मेरे बच्चे माँ जो कर रही है करने दे, वरना तू माँ को अच्छे से जानती है। तेरे पति और तेरी लड़की का ना पता भी नहीं चलेगा। मेरे को मेरी मम्मा मम्मा संभाल अपनी लड़की को। बहुत प्यार करती हैं। वो हमसे नाराज होने की एक्टिंग कर रही थी। मैंने पूछा था कि आप पापा से प्यार करते हो, तो उन्होंने हाँ में नोट किया। वो हमें जाते वक्त नहीं देख पा रही थी। आकाश, आकाश। शुभी बेटा, आप मेरी बहादुर बेटी हो ना, तो बिल्कुल भी डरना मत और मेरे लिए यहीं पर वेट करना। मैं अभी तुम्हारी मम्मा को लेकर आता हूँ और फिर हम तीनों एक साथ घर जाएंगे। ओके? अगर नानी ने देख लिया तो? नहीं देखेगी बेटा, तुम्हारी वॉच देख लो। अगर 15 मिनट के अंदर मैं वापस नहीं आया तो इस फोन में लास्ट डायल नंबर लगा देना। ये पास के पुलिस स्टेशन का है। ठीक है। नीलम, आकाश, आकाश तुम। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। चलो। नहीं आकाश, तुम यहाँ से जाओ आकाश। मैं तुम्हें और शुभी को फिर से मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तुम जाओ। बाहर शुभी हम दोनों का इंतजार कर रही है। मैं उसकी माँ को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं आकाश, अगर इस बार माँ ने हम लोगों को देख लिया ना,
तो इस बार वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तुम जाओ यहाँ से आकाश। नीलम, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब चलो, शुभी अकेली है। आओ। आकाश। शुभी, 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 आकाश शुभी नहीं है यहाँ पे। शुभी बेटा, शुभी, 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 शुभी। हेलो नानी प्लीज मुझे मम्मी पापा के पास जाए। शुभी, 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 शुभी। चुपचाप वहीं खड़ी रहे। माँ वो फिर से भाग रही थी, वही गलती दोबारा कर रही थी। माँ प्लीज, माँ मैं यहाँ से जाने दो। माँ प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। अब तो इस खानदान की ना रही, तू जाएगी, तेरे पति और बेटी के साथ ऊपर जाएगी। अब तक सिर्फ मैं तेरी अग्नि परीक्षा ले रही थी, लेकिन अब मैं तेरा अग्नि दाह करूंगी, शुद्धि करूंगी तेरे किए हुए पापों को जलाकर। लेके जाओ इन सबको। माँ प्लीज, मेरे बच्चे, रवि, मेरे बच्चे, छोड़ो मेरे बच्चे। बांध दे सबको। हथियार जब्त करो सबके। पुलिस को किसने बुलाया? जब ये गाड़ी के पास आ रहे थे तो मैंने पुलिस अंकल का फोन नंबर डायल कर दिया था। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ भवानी जी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत होती है। इस बार मैं अरेस्ट वारंट के साथ ही आया हूँ। लेके चलो इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। आकाश, जिस दिन मैंने ये घर छोड़ा था ना, उस दिन से मेरे मन में एक पछतावा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो माँ बेटी का प्यार ही नहीं समझ सकती, वो पति पत्नी का प्यार क्या समझेगी। नफरत हो रही है मुझे आपसे, नफरत। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। चलिए। एक माँ जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, जब वही माँ अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश करे, तो फिर यह कसूर सिर्फ माँ का नहीं, समाज की उस सोच का है जो आज भी लव मैरिज को पाप मानती है। प्यार करके शादी करना पाप नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना पाप है, उन्हें जान से मार देना पाप है। लेकिन पता नहीं कब वो दिन आएगा जब लोग खुद को ऐसी घटिया सोच से आजाद करेंगे। एक अंग्रेजी वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक झूठे सामान के नाम पर हर रोज लगभग 3 मर्डर हो जाते हैं। सबसे घिनौनी बात यह है कि ऐसे लोग कत्ल को ऑनर किलिंग का नाम देते हैं। अपने बच्चों को मारने में कैसा ऑनर, कैसा सम्मान। इसे रोकने के लिए कड़े कानून भी बना दिए गए।
पर पता नहीं कब ये लोग झूठे सम्मान के नाम पे अपने बच्चों का खून बहाना बंद करेंगे। पता नहीं कब अपने बच्चों की मर्जी को, उनके प्यार को खुशी खुशी अपनाएंगे। ऐसा कब होगा पता नहीं। लेकिन आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चों का अपनी मर्जी से शादी करना गलत है, और ऐसा करने से पूरे परिवार का नाम, इज्जत मिट जाती है, और वो इज्जत सिर्फ कत्ल करने से ही वापस आती है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।